नमस्कार दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। मंडप में पंडित जी सूरज को संध्या की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहते हैं और सूरज धीरे से संध्या की मांग में सिंदूर भरता है और फिर उसके बाद उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है। संध्या शादी के होम के अग्नि में पत्र डालती है। संध्या की भाभी उसके बाद संध्या को उसके बक्से की चाबी उसके पर्स में रख रही हूँ कहकर बोलती है। फिर देखती है कि संध्या खिड़की से बाहर देख रही है। संध्या की भाभी संध्या के पास जाकर कहती है कि अब तुमसे हम लोग बहुत कुछ ले चुके हैं, अब और एक वचन सही। कहती है कि शादी की पहली रात सूरज जी उसे कुछ देना चाहें तो वह अपनी पढ़ाई पूरा करने का वचन ले ले, शायद उससे उसकी ज़िंदगी बन जाए, उसके मम्मी पापा का वचन पूरा हो जाए। कहती है कि जितना मैंने उसको देखा है और समझी हूँ, सूरज जी एक अच्छे इंसान लग रहे हैं। तुम उनसे वचन ले लेना, शायद मम्मी पापा का सपना टूटने से बच जाए। फिर अंकिता संध्या को अपनी मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। संध्या अपने मम्मी पापा की तस्वीर के पास जाकर उनको नमस्कार करती है और अपना आशीर्वाद ले लेती है। संध्या की भाभी मन ही मन में सोचती रहती है कि मैं चाह कर भी तुमको सच्चाई नहीं बता सकती हूँ कि सूरज जी एक हलवाई हैं। भले ही तुम्हें शादी से नफ़रत हो गई तो तुम्हारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। संध्या के भैया आकर कहते हैं कि जाने से पहले भैया के गले नहीं मिलोगी। संध्या कहती है कि आप तो मुझे कब का पराया कर चुके हैं, बस जाते जाते इतना कहूँगी कि भगवान आपका सपना पूरा करे, ऑल द बेस्ट, और वहाँ से चली जाती है। अंकुर दुखी हो जाता है। सूरज के सारे घरवाले चलने का इंतज़ार करते रहते हैं। अंकुर आकर सूरज से कहता है कि मेरी बहन को बहुत प्यार से रखा है घर में, मम्मी पापा ने उसे बड़ा होने ही नहीं दिया, इसलिए अगर बचपने में उसने कोई कार्य कर दी तो उसे माफ़ कर देना। अभी हाल ही में उसने अपने माता पिता को खोया है और जख्म अभी हरा है। वहाँ घर के लोग सब नए होंगे और घर वालों से घुलने मिलने में थोड़ी कठिनाई आए तो आप संयम रखिए और सब कुछ संभाल लीजिएगा। दिल की बहुत अच्छी है मेरी बहन, आपके भरोसे दे रहा हूँ मैं अपनी बहन को, आप संभाल लीजिएगा हमको। और एक कीमती अपनी बहन की पढ़ाई कहकर कुछ कहना सोच ही रहा था कि सूरज कहता है, इसलिए मेरी भी एक बहन है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कोई भी व्यक्ति किसी के माता पिता का स्थान तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उनसे बढ़कर करूँगा संध्या के लिए, संध्या का ध्यान रखूँगा और हर एक सही बात में उसका साथ दूँगा। आज्ञा दीजिए कहकर नमस्कार करता है और संध्या को रस्म के साथ घर से विदा करते हैं। सारे बाराती विदा लेकर चले जाते हैं। अंकुर बहुत भावुक हो जाता है। गाड़ी सूरज के घर पर पहुंचती है। गाड़ी गली के बाहर रोक दी जाती है और सबको घर की तरफ बढ़ना पड़ता है क्योंकि गली में गाड़ी नहीं जाती। सूरज की माँ बीन्नी को लेकर घर की तरफ चलती है। मोहल्ले की औरतें सब भाभोसा को बधाई कहती हैं और कहती हैं कि भाभोसा कहती है कि मैंने जो वादा किया था वह मैंने पूरा कर लिया है। कल सुबह बहू की मुँह दिखाई रस्म रहेगी, सब लोग आ जाना। कहती है कि चाँद से काट कर निकाली गई है मेरी बीननी, कल सुबह मेरी बहू की मुँह दिखाई की रस्म में सब आ जाना। अगर मेरी बीननी के से बेहतर कोई भी इस गली में रहेगी तो मैं अपने पैसों से उसके लिए चांदी का पाजेब बना कर दूंगी। और घर पर आकर दरवाज़ा खोलती है और खोलते ही कहती है, यह क्या हो गया, सत्यानाश हो गया। घर में पानी नदी की तरह बह रहा है और घर के सारे सामान उसमें तैर रहे हैं। सब देखते रह जाते हैं। चतुरी कहती है कि पानी रसोई घर के नल से आ रहा है और सब नल किसने खोल कर रख दिया था इसके बारे में बहस करते रहते हैं। सूरज कहता है कि घर को साफ करने की ज़रूरत है और चला जाता है और अपना सहरा सब कुछ निकाल कर भगवान के पास रखकर घर को साफ करने में लग जाता है। चतुरी अंदर जाकर नल बंद करती है।
सूरज की माँ कहती है कि सूरज अपनी का शादी का जोड़ा छोड़कर घर में घुस गया है और तुम लोग शर्म करो, अंदर जाकर घर की साफ सफाई करोगे कि यही बोलते रहोगे। सूरज की माँ छतरी को बुलाकर कहती है कि पुराने नए सब झाड़ू लेकर आ जाओ, घर को साफ करना है। इतने में मीनाक्षी अपनी साड़ियों के बारे में रोती है और पानी सारे कमरों में घुस गया है और इतने में घर में बिजली चली जाती है। अंधेरे में छतरी झाड़ू लाती है। वो झाड़ू सबके हाथों में थमाते समय नई दुल्हन के हाथ में भी एक झाड़ू थमा देते हैं। सूरज की माँ सबको बोलती है कि पानी भर भर के निकालो और कमरा साफ करो कहकर सबको आदेश देती है। संध्या अपनी हाथ में झाड़ू को देखते रह जाती है। इस तरह शादी के बाद उसको अपने नए घर में इस तरह का स्वागत मिलता है। उसने अभी कभी भी इस तरह झाड़ू से कुछ काम ही नहीं किया था, मगर दूसरे लोगों को देखकर वह भी झाड़ू लगाने में मस्त हो जाती है। इतने में सूरज उधर से गुजरते हुए उसको देखता है। विक्रम के हिसाब किताब पानी में घुल गए। मीनाक्षी के नए साड़ियों का बक्सा भीग गया। सूरज का पिता बाहर जाकर बैठ जाता है और सो जाता है। इतने में सूरज की माँ आकर बोलती है कि क्या कर रहे हो। सूरज का पिता कहता है कि मैं बाहर बैठा हूँ, अगर पानी में इधर उधर करूँगा तो जोड़ों का दर्द ज़्यादा हो जाएगा और तुम्हें ही दबाना पड़ेगा। सब घर साफ करने में लगे रहते हैं। संध्या भी झाड़ू लगाने में लग जाती है। इतने में उसके पाँव में कुछ चुभ जाता है। वह झुककर निकालती है और देखती है कि वह एक पेन है। उसके मुंह से आह निकल जाती है। सब उनकी तरफ देखते हैं और सूरज की माँ कहती है कि किसने नई बीननी के हाथ में झाड़ू थमा दी है। छतरी को संध्या के हाथ से झाड़ू ले लेने के लिए छतरी कहती है कि नई बीननी की आंखों में आंसू हैं। सूरज की माँ कहती है कि वह भी लड़की है, कोई मोम की गुड़िया नहीं, उसे अपने मायके की याद आ गई होगी। और संध्या से कहती है कि जब नए बहू घर में आती है तो उसे अपने मायके की याद ही आती है। संध्या से कहती है कि जब नए घर में आती है तो उसे मायके की याद ही आती है और इतना जल्दी तुम अपने मायके को मोह छोड़ दोगी, उतना जल्दी तुम इस घर के लोगों में घुल मिल जाओगी। पागल भरे बड़े हैं मेरे घर में, जो आते ही नई बीननी के हाथ में झाड़ू थमा दी। सूरज की माँ उसे ले जाकर बाहर बिठा देती है और कहती है कि तुम यहीं ठहरो, गृह प्रवेश का रस्म पूरा करना है। सूरज बाहर आता है और उसे वहाँ पर बैठने के लिए कहता है और अंदर चला जाता है। संध्या वहाँ बैठी बैठी सो जाती है। उधर अंकुर अपने कमरे में बैठकर सोचता रहता है और अंकिता आंसू बहाती रहती। अंकुर अंकिता के पास आता है, कहता है कि यह सब तो सबके घर में होता ही रहता है। तुम याद करो जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अंकिता और अंकुर के बीच में संध्या के बारे में थोड़ी बहस होती है। उधर सूरज के घर पर सब घर को साफ करने में लगे रहते हैं। इतने में बिजली आ जाती है। मीनाक्षी संध्या को बाहर बैठे सोते हुए देखकर सोचती है कि किस तरह ठाठ से बैठी है और यहाँ मैं काम करते करते मेरे कमर टूट रही है और बीननी काम के बिना आराम से बैठी है। और सूरज की माँ छतरी को काम बोलती रहती है। तब मीनाक्षी कहती है कि आप कुछ भूल रही हैं, आप गृह प्रवेश और सारे रीति रिवाज को तो भूल ही गई। सूरज की माँ मीनाक्षी से कहती है कि जाकर गुड़ खा ले, पहली बार अक्ल की बात की है। सूरज की माँ मीनाक्षी से आरती की थाली तैयार करने के लिए कहती है। मीनाक्षी कहती है कि नई बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर सूरज की माँ उसको बाहर जाकर देखती है और कहती है कि यह तो दरवाजे पर ही नींद निकाल रही है, और जल्दी से जाकर उसको उठाकर कहती है कि गृह प्रवेश करना है और तुम यहाँ पर बैठी बैठी अपने मायके की नींद पूरा यहाँ निकाल रही हो। और सूरज की दोनों की आरती निकालती है और गृह प्रवेश का रस्म पूरा करती है। कलश भरकर अनाज उनके सामने रख दिया जाता है और सूरज की माँ कहती है कि इसको ठोकर मारते हुए अंदर आने के लिए कहती है। तो अगर नहीं नई बीननी घर में अनाज बिखेरती हुई आती है तो उस घर में धन धान की कमी नहीं रहती। तभी पीछे से छवि कहती है कि भाभी तो पहले ही घर में प्रवेश कर चुकी है और वह भी झाड़ू लेकर। पूरे पुष्कर में ऐसा गृह प्रवेश कभी किसी ने नहीं देखा होगा। तब सूरज की माँ गुस्से से पीछे देखती है और छवि चुप हो जाती है।
गृह प्रवेश का रस्म पूरा किया जाता है। सूरज की माँ संध्या से कहती है कि कोई इच्छा जो तुम लेकर इस घर में आई होगी कि ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, तो तू अब अपने भगवान से प्रार्थना कर कि जो इच्छा तू लेकर आई थी वह पूरा हो जाए। तब संध्या भगवान से प्रार्थना, नया घर है, नए लोग हैं और पुराने सपने भी साथ हैं, ऐसी दया करना कि मैं दोनों को सही तरह से निभा पाऊँ। सोचती है कि सूरज तो पढ़े लिखे हैं और मेरे पढ़ने की इच्छा को समझ सकेंगे और मुझे पढ़ने का मौका देंगे। यह कहकर वह गृह प्रवेश का रस्म पूरा करती है। अब अगले का कहानी अगले एपिसोड में सुनेंगे। दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो ना।